बेटी कहा भी यही राजा महिपाल सिंह का आब भाई सहोदरा के नाम राजा मकरंद सिंह कहा छैया, लेकिन हमर ये नाम कैसा लेकिन मेरी सासुर कहाँ पड़ती है। आप दीदी सब ये सुन लियो, फूला के मीठी बोल सुंदर ससुरा छैला मोहाबा में। सुंदर ससुरा किला मोहाबा में
सासुर राज मोहबा, ससुर जी के नाम स्वर्गीय झासर सिंह, सास की नाम सती देवला, मेरी गोतनी की नाम बड़े दीदी की नाम सती सोना, मेरी नाम सती फूला। लेकिन ईश्वर मेरी दीदी, जिस दिन से मैं राज मोरंगढ़ से राज मोहबा आई हूं, मेरे बड़े दीदी बेटी समान मानै छै, दीदी सती सोना आब मैया समान दीदी का मानै छियै गैया, नित्य रोज एक हाथ सेवा दीदी के करै छियै। आब मन से आशीष दीदी दै छै हमार, लेकिन बड़ मन खुशी छै। लेकिन ईश्वर आज मुझे लेट हो चुकी है, जो मेरे बड़े दीदी इंतजार करती होगी, जो नित्य रोज फूला आती है, मेरी चरणों की सेवा करती है, इसके बाद सब काज राज उसे समझाते हैं। लेकिन मैं जा रही हूँ बड़े दीदी के पास, उनके पास जाकर अपने अपने पति का सेवा करना हम लोग का धर्म है। भगवान न जाने मैं 12 वर्ष से अपने पुत्री कंचना कुमारी को जादू के बल से अपने जूड़ा में छुपा करके रखी हूँ। अगर मेरे देवर जंगीर मेरे सामने आ जाए तो उनसे भी मुझे छिपा करके रखना है। खुश रहो मेरी बहन। हाँ दीदी। हे मुरंगर वाली मेरी बहन, बोलिए दीदी। या राज्य मोहब्बत के दरमियानों में कोई चीज का तुम्हें दिक्कत, कोई चीज का कमी तो नहीं हो रही है? नहीं दीदी, कोई चीज का कमी। मेरी बहन, मैं तुझे बहन गोतनी नहीं बल्कि पुत्री की समान मैं मानती हूँ, और तू भी मुझे माँ की समान मानती है। मैं तो नित्य प्रतिदिन माँ से अर्जी लगाती हूँ, भगवान से अर्जी लगाती हूँ, हे भगवान जिस तरह मेरी बहन फूला है गोतनी, उसी तरह हर बहन का गोतनी होनी चाहिए।
गोतनी होनी चाहिए तो सत्य फूला की तरह। मोरंगर वाली, बोलिए दीदी। क्या तुम कुछ कहने के लिए चाहती हो? बताओ। मैं क्या कहूँ दीदी, मैं बस वही कहने के लिए क्या? जो आज मैं आपकी चेहरा उदास देख रही हूँ। मेरी बहन, क्या कोई बात हुआ? बात तो है, लेकिन मैं बताने के लिए नहीं चाहती हूँ। बड़े दीदी, हाँ, हमसे आप छुपा रहे हैं? कौन ऐसी बात है? मोरंगर वाली, खुश रहिए देवर जी। मेरे भाभी, बोलिए। क्या कुशल है राज मोहब्बा का? देवर जी, राज मोहब्बा का कुशल एक माँ भगवती की कृपा से सब ठीक है। अपना कुशल यानी बताइए। राज मोहब्बा के जितने भी सदस्य हैं, हाँ, सब खुश तो है। पूरे परिवार का खुश है देवर जी। मेरे भाभी, हाँ, आज मुझे एक बात को याद आए हैं। कैसी बात वो की आप? याद मुझे सता रहे थे राज मोहब्बे के दरमियान। हे मेरे भाभी, बोलिए ना। अब कहो, मैं 3 साल से आपसे कुछ नहीं पूछा हूँ। आज जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ उससे जवाब देना होगा मेरे भाभी। अवश्य मैं दूंगी। राज मोहब्बे के दरमियान क्या कोई लड़की पैदा लिया है? देवर जी, अगर राज्य मोहब्बा के दरमियान लड़की पैदा होगा तो क्या आपके पास जानकारी नहीं हो सकता है क्या? मेरे भाभी, हाँ, मैंने वादा किया हूँ राज मोहब्बे के अंदर, अगर कोई भी लड़की अपनी माँ पैदा किया तो शीघ्र ही मुझे खबर होना चाहिए, ताकि मैं उससे गंगा लाभ कर दूंगा। लड़की राज मोहब्बे के अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। अगर धोखा से पैदा ले भी लिया तो मैं उसे जब्बा कर देंगे, गंगा लाभ कर दूंगा। प्रिय, स्वामीनाथ, तुम सचमुच बताओगी कि तो पतिव्रता नारी हो, तुम इंद्रासनी हो, इंद्रासन को रहने वाली हो। तू जानती हो प्रिय, जब तू इंद्रासन में थी तूने माँ दुर्गा की पूजा किया, देवराज इंद्र की पूजा किया कि जब बढ़ते है राज मोहब्बा की जगीर उदाई। हे प्रिय, आज तक तू मुझसे झूठ नहीं बोली है। क्या राज मोहब्बे के अंदर कोई लड़की पैदा लिया है? हे स्वामी, क्या आप तो कुछ सपने तो नहीं देखे? प्रिय, आज मुझे चिंता हो रहा था, राज मोहब्बे के दरमियान हो सकता है कोई लड़की पैदा ले लिया तो राज मोहब्बा विनाश को चला जाएंगे। इसलिए आज मैंने मन बना लिया हूँ कि आज तुम गोपी से मैं पूछूंगा कि कोई लड़की पैदा तो नहीं ले लिया है राज मोहब्बे के अंदर। आप के बचना स्वामी जी अय्या। अहू के बचनिया पालन यो मोहब्बा में होई छैयो। यही बाजार है सती नारी को, कि अपना पत्नी को सारे बात बता देते हैं। आप जो कह रहे हैं वो सच ही रहेगा।
बेटी को तलाश में। आहू के कहला स्वामी मानै छियैया पहचान है स्वामी, आप तो खूब जानते हैं जो राज मोहबा में जो आप कहते हैं वही होता है। स्वामी, प्रिय, आपका वचन मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे बातों की। मैं हर हमेशा विश्वास करता हूँ कि मेरी अर्धांगिनी कभी झूठ नहीं बोलती है, ना कभी झूठ बोल सकती है। हे प्रिय, तब तक ये तुम पीछा चला जाओ। मैं सारे कहानी भाभी से कहूंगा, सारे कहानी वो मैं अपनी भाभी से पूछूंगा कि राजभवन के अंदर में क्या हो रहा है और क्या सब हुआ है। मेरे भाभी, मेरे भाभी, बोलिए देवर जी। आज तक तूने कभी झूठ बोली है और मुझे जो आज अरमान था सोना कटोरा में माखन मिश्री भाभी मित्रों जो गोदी में बैठाए के खिला दो साला भाभी हमार ललसा ये लग नहीं भाभी जमीन तले कहने के लिए क्या चाहती हो? मैं कहने के लिए चाहता हूँ हाँ कि आज मैं 3 साल के बाद मैं दोनों गोदी से मिला हूँ हाँ और मिलने के बाद आज मैं सारे कहानी गा के सुनाता हूँ। मेरे भाभी सुनो, क्या बताइए। राजमहल के अंदर कोई लड़की पैदा लिया है? नहीं देवर जी, मैं सच बता रही हूँ, कोई लड़की पैदा नहीं हुई है। मैं आपके सामने झूठ भी नहीं बोल सकती। कुछ कुछ मुझे मालूम हुआ मेरे भाभी कि राजमहल के दरमियान कोई लड़की पैदा लिया है। नहीं देवर जी, इसलिए कि जब मैं ध्वजा के ओर देखा, जब मेरी ध्वजा सीधा था वो ध्वजा थोड़ा टेढ़ा हो गया। देवर जी मेरी बात को यकीन कीजिए। मैं कहता हूँ मेरे भाभी, मेरा सफर कभी झूठ नहीं होता है। जो मैं आंख से देख लेता हूँ वो कभी झूठा नहीं बन सकता। देवर जी मेरी बात को यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैं कह रही हूँ मैं सारा बात वकील करता हूँ मेरे भाभी कि लड़की पैदा लिया है, राजमहल के अंदर लड़की पैदा लिया है। नहीं, लड़की पैदा नहीं हुई है। मैं सच बताती हूँ, ना तो मैं झूठ अगर बोलूंगी। लड़की पैदा नहीं लिया हाँ तो मेरे ध्वजा किससे झुक गए हैं? ऐसे झुकता है देवर जी, इन बातों को छोड़ दीजिए। मैं कभी नहीं मानूंगा भाभी, कभी नहीं, मानना कभी नहीं पड़ेगा। मानूंगा। देवर जी मेरी बात को यकीन कीजिए। मैं कहती हूँ ना, अगर राज मोहब्बा के दरमियानों में लड़की पैदा होती तो क्या मेरे सामने नहीं रहता क्या? अगर झूठ बोलवा भाभी, राज मोहब्बा में 300 लड़की पैदा छले मोहब्बा गहराज सारा बदन के काला करी देवो सरकार के बरगद में भाभी
भाभी के देबो झूला सरयाब काटी लेबो राम हो बोलिए देवर जी। आज तक तुम मुझे झूठ नहीं बोली है। अगर पैदा नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है। हाँ पैदा नहीं लिया है? नहीं। अच्छा हे मेरी भाभी, अगर लड़की पैदा नहीं लिया आप जा सकते हैं। ठीक है देवर जी। मैं सारा बता सारा राज भोपाल में छान मारता हूँ। मैं सच कहती हूँ। अगर पता लग गया तो तू है और मैं द्वारपाल। अरे मंत्री कमीना। प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ महाराज? सुनो, बोलिए। आज तुम्हें क्या काम करना है तुम जानते हो? क्या काम? याद राजभवन के अंदर तो ढुला देना है तुम्हें। कौन चीज का ढुला? कौन चीज का ढोला? यह कहना कि राजभवन के अंदर जी 14 कोस की राजधानी है जी अगर किसी माँ के ओत्र से लड़की पैदा लिया है जी महाराज। तो स्वयं मुझे कहो कि राजभवन के अंदर लड़की पैदा ले लिया है। जी वो अगर घोड़ा में पकड़ा जाएंगे जी कि लड़की पैदा ले लिया है राजभवन के अंदर, क्यों? तो मेरा ध्वजा टेढ़ा हो गया है। ध्वजा को और देखा, थोड़ा सा ध्वजा टेढ़ा हो गया है। महाराज अब ये बात का पता लगाना पड़ेगा। पता लगाओ जी। एक 14 कुछ राजधानी में तुमने छान मारो, एक एक घर जाओ, एक एक इंसान से पूछो कि लड़की पैदा लिया है राजभवन के अंदर या नहीं। आज तुम्हें काम करना होगा। अब मैं पता लगूंगा महाराज। आप अगर पता लग गया कोढ़े कलेजी निकाल के गिदर के खिलेबे, लड़की के गंगा लाभ कर देवे। मंत्री हम जानते बचत में रकम होता। खुशी भलरा मंत्री जाओ, आज 14 कुछ राजधानी मोहब्बा में तूने ढला दिला दो और एक एक महिला से पूछना, एक एक माँ से तुम्हें पूछना होगा। क्यों नहीं महाराज? क्या लड़की पैदा लिया है ये तुम्हें कहना होगा। एक एक महिला को पूछना होगा तुम्हें। अगर तू नहीं पूछा तो जानते हो महाराज आप चिंता मत करिए। अगर महाबा किला में किसी को लड़की जन्म लिया होगा
उसको माँ बाप को भी कारागार में डाल देंगे। सही बात है। जाओ जाओ तुम हिला दो। अरे लड़का पैदा करो, लड़का। महापा किला में दूसरा राज से लड़की आ सकता है। मंत्री, रात मोहब्बे के अंदर बारात नहीं आना चाहिए था कभी। जी बारात में जाता हूँ, बारात कभी आएगा नहीं। महाराज, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, राज महापा में दूसरा लड़की को डोली आ सकता है। सही बात है। राज महापा से कोई लड़की को डोली नहीं। कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। जाओ दिला दो। सुन लो, महापा का रहने वाले माता बहन और भाई बंधु सबको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर लड़की जन्म लिया होगा तो गला मोक के मार दो, नहीं तो गंगा लाभ कर देगा हमारे रुदल सिंह महाराज। धुला दे दिया है? ठीक है, चलो तब तक आराम करने के लिए चलो। और मैं सारे बात को पता लगा रहा हूँ। यार 14 कोस राज मोहब्बे के अंदर मैं छान मारूंगा आज क्यों? आज मेरा ध्वजा टेढ़ा हो गया है, इसलिए आज मुझे शरीर में खून खोल रहा है। हो सकता है राज मोहब्बे के अंदर में लड़की पैदा ले लिया तो मुझे विनाश कर मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं एक यानी 14 कोस राज मोहब्बासी को मैं चेतावनी देता हूँ। और जो मुझे ऐसा लग रहा है मंत्री कि आज मेरे शरीर से खून निकल रहा है। आप चिंता मत करिए, आप ही पता लगाइए, मैं भी लगाता हूँ। हे माँ भवानी, हे देवराज इंद्र, अगर लड़की पैदा ले लिया होगा तो आप मुझे सफर में कहना होगा माँ दुर्गा कि हे रुदल, लड़की राज मोहब्बे के अंदर पैदा ले लिया है। माँ, हे माँ भवानी, आज मैं आपसे विनय करता हूँ माँ कि आप मुझे लाज को बचाना होगा। भूज गई करने के लिए, और मैं सारा पता लगा लूंगा कि राज मोहब्बे के दरमियान में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। मैं तब तक लिए मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। हेलो हेलो सर, चाय
मैं तो भैया चौरियन का ही नाम आगिले सरदा नहीं छै भैया डीजल गाड़ी 454 ₹1 की मुकाबला होता है जमाही सिंह का चुगली है। सजनों भाई मैं अकेला हूँ लेकिन बहन है मेरे पास 3। एक बहन की नाम सती मलाना और दूसरी बहन की नाम सती तिलका और तीसरी बहन की नाम सती देवला जो राज मोहब्बत के अंतर्गत विश्राम करती है। ईश्वर की दया से मेरे पास 2 भांजा है। भरव का नाम अमरपति आल्हा, उनसे छोटे का नाम लेकिन जब मैं छोकरा की नाम लेता हूँ दुम करके चलने लगता है। वो हर बिठाता मामा को मामा ने समझा मेरा मामा, लेकिन आखिर तो मेरा भांजा है। उनकी बातों अपनी मन के अंदर में छुपा लेता हूँ। एक समय की बात थी, मैंने दिल्ली गया पुष्ता शाही खेलने के लिए। इस बीच में अकल का छोकरा उसकी माँ कैसी की तैसी चला गया। मामा मैं आपको साथ में मैं खेलूंगा पोसा शाही। मैंने कहा रे
मेरे साथ तो तुम मत खेलो, चले जाओ। हो सकता है तुम हार जाओगे। कहा नहीं मैं खेलूंगा। बार जबरदस्ती बैठ गया पोसा शाही खेलने के लिए। जब चालू हो गया खेल तो जीत मेरा हुआ। वह ने कहा नहीं मामा मेरा जीत हुआ। मैंने कहा भांजा मेरा जीत हुआ। बात बात में बकस रह गया। हरमजादा धाल से बेटा मेरा मुखार भी मारा। मेरा 32 दांत नीचे टूट करके गिर गई। ये दांत तो देख रहे हैं ना, ये बनाया हुआ दांत है। मैंने उस दिन से रास्ता जोड़ता हूँ जो किस दिन मेरे हाथ में आएंगे। अगर जिस दिन आ गया सभापति हाय मामा भागिन के रिश्ता नहीं तो छोकरा लागे छै दुश्मनियो हमार। ऐठा के जूठल भागिन में लागे छै जो दादा सैयद का जूठा लोग है। उतरी तुरंत को हालत जाने छै छोड़वा जाने छै। भिख मांगना बबना परिगर को रहने वाला दही चूड़ा कियो है वो कटन है जितनी बातें किया हो राजूरे घर से मैंने कल सुना जो राज मोहब्बत के दरमियान में ढोलहा दिया है जो बेटी पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने सुना लेकिन आज मेरा विचार है जो राज मोहब्बत जा करके मैं पूछूंगा जो बेटी क्यों नहीं पैदा होना चाहिए। अगर जरा सा मौका मिल गया तो सभापति आग लगा देबै घर हम चला देबै देह पर कुजरा करिया छोड़वा कर देबै हम बसा साग मुरैया फटा। मैंने इसी वक्त रात पर चलता हूँ तो भैया सुनो माहिल का सुनो कहानी। इसी वक्त जाकर के रात में प्रवेश करूंगा और जाकर के पूछूंगा कि क्यों नहीं पैदा होना चाहिए। हेलो चुका हूं ना कोई मंत्री है ना कोई पलटन है। मैं आवाज लगाता हूं आगे कोई है। कौन बोल रहा रे? ए कौन है? सीधा सामने में आओ नहीं तो गोली मारेंगे। अरे आकल का छोकरा किसको बोला रे? अरे उधरे रहो। आगे भाषा है रे। सुनो एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तमीज से बात करो
और ऊंचा आवाज में मत बोलो, नहीं तो पकड़ के जीविया काट दूंगा। अरे मैंने 500-600 आदमी को एक दिन में खून करता हूँ। तू मुझे नहीं जानता, मैं नेपाल को सरपंच इंडिया का मुखिया हूँ। मुख्यमंत्री बोलो। यानी तुम यानी तुम मंत्री हो। मुख्यमंत्री बोलो। अरे समझ गया। यह बताओ जो महल में कौन कौन है? महारानी है? महारानी है, लेकिन महारानी पूछने वाले तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? अरे क्या तुम्हारा पिताजी का नाम है? सही सही बताओ, नहीं तो गोली मार के पैर डैमेज कर देंगे। अरे मेरा घर है राजझुरेगर और मेरा ही नाम माहेश सिंह है।